अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूसुफ सार मैथ्स यूट्यूब चैनल या ब्रेनी_स्टडी_सर्किल। ये वीडियो दरअसल मैथ्स के लेसन्स के लिए बनाया गया था, लेकिन स्टूडेंट्स के बेहद इसरार पर फिज़िकल साइंस भी इसी यूट्यूब चैनल के अंदर शामिल कर दिया गया है। अभी तक मुनहनी सतहों से इनेकास नूर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेसेस के बारे में 3 वीडियो आप ऑब्जर्व कर चुके हैं। ये चौथा वीडियो बना रहा हूँ। कुर्रवी आयनों के शुआई खाके हेडिंग बनाए थे हम साइड हेडिंग में, रे डायग्राम ऑफ द कॉनकेव मिरर्स। फर्स्ट वन था ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। दूसरी हमारी साइड हेडिंग थी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी। पहली साइड हेडिंग हम बनाए थे उर्दू मीडियम के लिए, शय को लामुतनाही फासले पर रखा गया। सेकंड जो है टॉपिक था हमारा, शय को मरकज़े इन्हेना से परे रखे। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, शय को मरकज़े इन्हेना पर रखा गया। यहां ऑब्जेक्ट है, ये कहां रखे? सी पर रखे। ये ऑब्जेक्ट शय है, इससे इनफाइनाइट रेस निकलती, बट हमारे को रिक्वायर्ड कितने हैं? 2 ही रेस होना। हम सपोज करेंगे ऑब्जेक्ट से एक रे R1 निकल रही, मिरर को टच होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हो जा रही? पासिंग थ्रू द फोकस। मुनक्किस पहले क्या है? R1 ऑब्जेक्ट से निकल रही विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टच द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू फोकस। सेकंड रे coming from object passing through focus and touch the mirror, then reflected ray parallel to principal axis। शय से एक शुआ R1 निकलती है जो महवर असली के मुतवाजी है, आईने को मस करती, टच करती, मुनक्किस होने वाली शुआ मास्के से गुजरती है। दूसरी शुआ R2 निकल रही, मास्के से गुजर रही, आईने को टच करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे मुनक्किस होने वाली शुआ महवर असली के मुतवाजी हो जाती है। 2 मुनक्किस होने वाली शुआएं अगेन सी पर मरकूज होती। 2 रिफ्लेक्टेड रे मर्ज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां पर इमेज बनता। इमेज कैसा बनता? ये 4 पॉइंट्स इमेज के बारे में लिखना। ख्याल मरकज़े इन्हेना पर बनता, ऑब्जेक्ट भी मरकज़े इन्हेना पर ही शय है और ख्याल भी मरकज़े इन्हेना। ख्याल कैसा है? माकूस है, उल्टा है, हकीकी है और शय की जसामत के मसावी। जितनी शय है उतना ही ख्याल है। इंग्लिश मीडियम के लिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, देन द इमेज फॉर्म एट सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है, रियल है एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते, इसके बारे में आप शॉर्ट पहले डायग्राम सही डालने आना। डायग्राम अगर आप करेक्ट डालते हैं, इसको देखकर कौन सी रे कैसा है वो लिख देना, लास्ट में रिजल्ट। 3 ही स्टेप में, पहला स्टेप में डायग्राम डालना, डायग्राम करेक्ट डालना, पहली कंडीशन। दूसरा, डायग्राम में कौन सी रे कैसा मूवमेंट कर रही, वो मूवमेंट के बारे में लिख देना। थर्ड स्टेप में कंक्लूजन में इमेज कैसा बन रहा, कहां बन रहा, रियल है या वर्चुअल है या फिर उसका साइज क्या है, वो 4 पॉइंट्स अगर लिख दिए तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। 4th वन साइड हेडिंग है, शय को मरकज़े इन्हेना और मास की नुक्ते के दरमियान रखा जाए। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन F एंड C। ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F एंड C। शय को मरकज़े इन्हेना और मास की नुक्ते के दरमियान रखा जाए। हम यहाँ 2 रेस सपोज करेंगे, बहुत सारे रेस निकलते ऑब्जेक्ट से, उससे मतलब नहीं है। ए रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, शय से एक शुआ R1 निकलती है, आईने को मस करती, टच करती, टकराती। टकराने के बाद क्या हो जाती? मुनक्किस होने वाली शुआ मास की नुक्ते से गुजर जाती। ए रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से, दैट इज R1 which is parallel to principal axis, touch the mirror and reflected ray is passing through focus. Another ray R2 from the object is passing through the focus, touch the mirror and reflected ray is parallel to principal axis. 2 reflected rays are merged at beyond the C.
शय से एक शुआ R1 निकलती है जो महवर असली के मुतवाजी है, आईने से टकराकर मुनक्किस होने वाली शुआ मास के नुक्ते से गुजरती है। दूसरा पॉइंट, शय से दूसरी शुआ R2 निकलती है जो मास के नुक्ते से गुजरते हुए आईने को टकराकर महवर असली के मुतवाजी, जो फिगर में दिख रहा वही लिखना, दो मुनक्किस होने वाली शुआएं सी से परे मरकूज होती, जहां ख्याल बनता जहां इमेज बनता। ये इमेज कैसा है, ख्याल उल्टा है या माकूस है, ख्याल शय की जसामत से बड़ा है, हकीकी है, और कहां बनता ख्याल, सी से परे, सी से आगे बनता है। यहां पर क्या हुआ, इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टा दिख रहा है। इनलार्ज, ये ऑब्जेक्ट कितना है उससे बड़ा है, रियल है, एंड इमेज इज फ्रॉम बियॉन्ड द सी। ये इंपॉर्टेंट है, ये फिगर छोटी रहना, ये बड़ी रहना, ये लाइन छोटी, ये लाइन बड़ी रहना, दोनों इक्वल नहीं रहना, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइन सीधे होना। आप लोगों को अक्सर क्या ख्याल रहता, क्या वो खाली चार लाइना मार दिए तो फिगर हो गई, ऐसा नहीं रहता। ये ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, इन्हें सीधा है, इन्हें उल्टा है। कहां बन रहा वो भी इंपॉर्टेंट है, सी से आगे बन रहा, बियॉन्ड द सी बोलते इमेज नहीं जाना। ये लाइन ड्रा करते वक्त उस बात का खास ख्याल रखना, इसलिए इमेज इंपॉर्टेंट है। इमेज अगर आप करेक्ट डाल दिए, यानी डायग्राम करेक्ट डाल दिए, डायग्राम करेक्ट हुआ तो इमेज करेक्ट आता, इमेज करेक्ट आया तो आप ये लिखे सो करेक्ट होता। आप ये रट के लिख ले सकते, बट ये लिखे सो ये आंसर को इन्हें टैली होना। यहां क्या बोल रहे, इन लार्ज है, ख्याल बड़ा है, आप इसका मेजरमेंट करके देखे तो इन्हें और इन्हें छोटा बड़ा रहा, समझो गलत है, इन्हें छोटा रहना, इन्हें बड़ा, हर एक के लिए अलग अलग है। जैसे हम आम सी रखे तो जो साइज ऑब्जेक्ट का था वही साइज इमेज का था। यहां क्या करें, आप सी से हटा दिए, बिटवीन एफ एंड सी रखिए तो इन लार्ज रहता। ये इन लार्ज बताना कंपलसरी है। अगर ये छोटा होगा ये बड़ा होगा तो आप लिखिए सो आंसर, इसको मैच नहीं होता, इसलिए आंसर रॉन्ग ट्रीट करते।